Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioGeek। तो कल थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इमरजेंसी में, तो इसके लिए हम लाइव नहीं गए थे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर लाइव लेक्चर कब होगा, आज डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पेपर है और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे यूट्यूब पे भी मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज टेलीग्राम पे भी आए, बहुत सारे मैसेज ऐप पे भी आए हुए थे। तो सोचा कि आज अर्ली मॉर्निंग आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूँ, इसके लिए डाल दिया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, क्योंकि आज ही आपका पेपर है दोपहर को। तो सिर्फ बेसिक चीज़ें जो है वो क्या-क्या आपको करके जानी है और क्या पैटर्न रहा है एग्ज़ाम का, मतलब कौन से टॉपिक जो है वो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वही चीज़ें बताऊँगा। बहुत ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा पहले डेवलपमेंटल बायोलॉजी का देखते हैं, जो जूलॉजी के बच्चे हैं। ओके, वन लाइन आंसर्स में तो कुछ भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस वाला जो कंसेप्ट है, उसमें से स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मुझे एक बात उन इन बच्चों के लिए बतानी है कि आपको जो है यहाँ पे एक बात समझनी है कि जब भी गैमेटोजेनेसिस या oogenesis आए तो पूरा डायग्राम निकाल दीजिए। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीएस। ओके, टेस्टिस का जो है वो जो प्रोसेस है उसका डायग्राम जो है वो आपको निकालना बहुत जरूरी है। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो और अच्छे से जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा एग्जामिनर के सामने। जैसे कि ये आपने प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स निकाली। ओके, इसके बाद बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया निकाल दिए, उसमें से फिर एक जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड्स। ओके, और फिर इसके बाद जो है वो फॉर्म। सो ये अच्छे से निकाल दीजिए, और इनमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। ओके, सो अब यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजेशन है, मुझे कल किसी बच्चे ने भी पूछा था कि सर दो ही टॉपिक करें तो चलेगा क्या? नहीं। ओके, दो टॉपिक्स पे तो पास नहीं हो सकते आप। ओके, या अच्छे मार्क्स भी नहीं मिल सकते। तो यस, गैमेटोजेनेसिस आपको करके ही जाना है, और फर्टिलाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा करके ही जाना है। तो इसमें बहुत बार प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, अब यहाँ पे अगर आप दोनों पढ़ाया है तो दोनों करके जाइए। जैसे कि स्लो ब्लॉक और दूसरा होता है फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ठीक है, कॉर्टिकल रोटेशन वाला एक, और आयंस के जो एक्सचेंज है उसके वजह से। सो बाद में फिर फर्टिलाइजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और स्पर्मेटोजेनेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis मतलब गैमेटोजेनेसिस, ये तो करके ही जाना है। बट इसके अलावा भी आपको जो है कुछ देख के ही जाना है, जैसे क्लीवेज, एग्स। ओके, उसके टाइप्स, गैस्ट्रुलेशन के बारे में कुछ चीजें जो है वो करके जानी है। चलो, ये भी मैं बोल रहा था कि ये भी आ सकता है क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द हेड प्रोसेस डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन ऑफ पिरामिड। चिक एम्ब्रियो जितना भी है आपके इसमें उतना करके जाइए। टाइप्स ऑफ एग्स करके ही जाइए आज के लिए। आज हो सकता है टाइप्स ऑफ एग्स जो है वो फिर कोई सा भी हो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉर्क। ओके, explain the theory of epigenesis in development, define the cleavage and different types of planes of cleavage, जो मेरिडोनियल वगैरह है वो जो है वो करके जाइएगा। ओके, बाकी फर्टिलाइजेशन मैंने बोला है करके ही जाना है आपको। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, देन ब्लास्टुला जैसे मैंने बोला है, टाइप्स ऑफ एग सेंट्रोलिसिस, लाइफोमिक्सिस, डिस्कोब्लास्टुला, एग मेम्ब्रेन्स, रेडियल क्लीवेज। तो ये सारे इसमें आ गए आपको। क्लीवेज, टाइप्स ऑफ एग्स, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, इस चार इसमें ही, चार पांच इसमें ही आपका और चिकन, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, यही चार टॉपिक जो है वो अच्छे से करके जाइए। देखिए हर एक इसमें व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, देखिए डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एग्स, डिस्क्राइब द एक्टिवेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन आ गया, एक्सप्लेन द चिक एम्ब्रियो आ गया। देन ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार देख के जाइए कि क्या होता है। पैंजिनेसिस डेफिनेशन या पूरा एक्सप्लेनेशन करके। क्लीवेज आता है, फर्टिलाइजेशन आएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिखना है आपको। टिपिकल ह्यूमन स्पर्म की डायग्राम,
आज एक की डायग्राम भी करके जाइए, वो जो यॉक वगैरह जो है ना, शेल वगैरह वो वाली करके जाइए। चीक एक की डायग्राम करके जाइए। और आ, या ओवम, जो ह्यूमन ओवम है ना, उसका डायग्राम करके। डी डिफरेंशिएशन, जर्म प्लाज्म थ्योरी, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुला एपिबोली, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये वाला करके ही जाइए। कीमोटैक्सिस आपको पता ही होगा। फिर आ जाइए फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट, पॉलिस्पर्मी, पैनजेनेसिस और एपिजेनेसिस करके जाइए। एक मार्क के लिए तो आएगा, नहीं तो 2.5 मार्क्स के लिए तो आ ही जाएगा इन दोनों में से एक। डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉट, चीक डेवलपमेंट मैंने बता दिया है। टाइप्स ऑफ एग्स मैंने बता दिया है। रीजनरेशन देख के जाइए। ओके, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। व्हाट इज ब्लास्टुला, डिस्क्राइब एनी फोर ब्लास्टुला। ओके, सिनोब्लास्टुला वगैरह वो जो है टाइप्स, वो आपको करके जानी है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन, ट्रस्टर ओम, ये वाला जो अभी मैं बता रहा था, ह्यूमन ओम अनलेबलिड। 12th का जो बुक था ना, वहां से एक डायग्राम देख के जाइए बायो का, या ऑनलाइन देख के जाइए, हो जाएगा आराम से। बहुत ईजी है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस आपको पता होगा, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, सेल डिटर्मिनेशन, ऑर्गेनाइजर। सो जो 4 टॉपिक्स बताए वही करके जाइए। ओके, उसमें आपका सारा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने, चलो इसमें लास्ट में जो चीजें है मैं बता देता हूँ आपको कि आपको क्या क्या करके जाना है, बाकी सब तो हो गया है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि एग्ज़ाम है, नहीं तो फिर पूरा एक्सप्लेन किया होता मैंने सारी चीज़ें। गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों करके जाने हैं। इसकी डेफिनेशन ये, इस स्पर्मेटोजेनेसिस में एक डेफिनेशन करके जाइएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है। उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट जो है वो देख के जाना है। ओके, जिसमें टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पहले तो आएगा। ओके, इंटरनल, एक्सटर्नल। फिर फर्टिलाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है, ओके, कीमोटैक्सिस से लेके, ओके, पूरा फ्यूजन तक, प्रोन्यूक्लियस जो फ्यूज होते हैं वो सारी चीजें। ओके, जहाँ पे आपको एंटी फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन का कंसेप्ट देख के जाना है। ओके, रिसेप्टर्स वगैरह ये सारी चीजें जो है वो देख के जानी है। यहाँ पे 2 डायग्राम आपको करके जानी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये डायग्राम के लिए आएगा। इसमें से एक फिक्स होगा। दूसरा आपको करना है टाइप्स ऑफ एग और क्लीवेज, ये आपको एटलीस्ट आज 5 से 6 मार्क्स देगा। ओके, दूसरा आपको चिक डेवलपमेंट करके जानी है। ओके, जितना हो सके करके जाइए, साइड में रख दिया तो भी चलेगा, और के लिए आ जाएगा क्वेश्चन इसके लिए। ओके, दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करके ही जाना है फर्टिलाइजेशन में ही, पॉलीस्पर्मी वाला, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार कर लेता हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन आ ही जाएगा। दूसरा रीजनरेशन करके जाइए एंड इट्स टाइप्स। ओके, ये चीजें जो है वो देख के जाइएगा। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर वगैरह ओवम के, और यहाँ पे ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला देख के जाइएगा। ओके, ब्लास्टुला क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला क्या, बाकी सब इतना ही, इसके बाहर जो है वो पेपर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जो है वो एक बार नजर डाल दीजिए, तो पासिंग का तो इसमें से ही आ जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं। इतना करोगे तो 25 प्लस जो है वो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, चलो, सो ये था थोड़ा सा जू के लिए। जो माइक्रो के बच्चे हैं, जो उनको जो टॉपिक है इस बार, या पेपर है आज, वो है बेटा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी।
ओके, डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा, सारे जितने भी डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहे हैं वो करके जाइए, या आपके पास क्वेश्चन पेपर होंगे पीवाईक्यूज, वो देख के जाइए। मॉडल क्वेश्चंस पेपर्स मैंने ऐप में डाल दिए। डिफाइन रिवर्टेंट्स, व्हाट इज मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, स्टरलाइजेशन, डिस्टिलेशन, पेटेंट। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं वो देखिए। डिस्क्राइब द बैच डिस्टिलेशन प्रोसेस आता ही है। Describe enzymatic method of quantification of fermentation. Explain the objective of scale-up. Explain the penicillin enrichment methods for isolation of mutant. Use of filtration technique for isolation of mutant. Cell disruption method. Explain the detailed placket Burman design. ये दो तीन बार आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, स्केल अप वाला भी है। Full factorial design, process of batch sterilization, drying of fermentation product. Discuss in detail different types of metabolic regulation. Gradient plate technique, RSM, scale down, bioburden test, significance of SOP and scale of sterilization. अब देखिए स्ट्रेन, RSM आ गया। Example products obtained by using RDNA technology, Dale factors, objective of scale up, scale down, दोनों देख के जाइएगा। Any one method of selection of auxotropic mutants, sterilization media, scale down आ गया यहाँ पे। Placket Burman जो मैंने बोला ना कि हर बार रिपीट होता है, तो Placket Burman करके ही जाइए। Turbidometric method for detection and quantification of fermentation product, toxicity testing, any two methods of cell disruption। कोई एक आपको नाम लेके पूछा जा सकता है, दोनों करके जाइए, आ गया तो। Explain the recurring expenditures in fermentation economics, types of IPR, AIMS test, drying, AIMS test भी दो तीन बार आया हुआ है। Explain the sterility testing of fermentation product, shelf life determination, analogs, enzymatic method for quantification, multi-chamber centrifuge, methods of media optimization। तो मैंने वो वाला जो बताया वो एक करके ही जाइए। ओके, स्केल अप स्केल डाउन वाला। एम्स टेस्ट आपको करके जानी है, आरएसएम आपको करके जाना है, आइसोलेशन मेथड्स आपको करके जाने हैं। ओके, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, एंजाइमेटिक क्वांटिफिकेशन, और वो जो प्लमर ब्लैकेट वाली जो मेथड है वो वाली। डिजाइन, एक्सप्लेन द स्टेरिलिटी टेस्टिंग, use of RDNA technology, spray dyeing, bioburden test, patent. Explain the different methods of liquid extraction, concept of validation, any four rules of packet. See, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, रोटरी वैक्यूम फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, पायरोजन टेस्ट, सेल डिसरप्शन मेथड्स, ब्रॉथ रियोलॉजी, स्केल अप और रिवर्ट एंड म्यूटेंट। एम्स टेस्ट आ गया, ऑक्सोट्रोपिक म्यूटेंट्स आ गए, लिक्विड एक्सट्रैक्शन रिपीट, स्केल अप फिर से, रोटरी वैक्यूम फिल्ट्रेशन, एनालॉग्स, एक्सप्लेन पायरोजन, एलएल टेस्ट, डिस्टिलेशन, टाइप्स ऑफ आईपीआर, एक्सप्लेन द सेल डिस्ट्रक्शन मेथड, नॉन। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट से ज्यादा कुछ नहीं है। बैच स्टरलाइजेशन, वैलिडेशन, सेल, ओके, कार्सिनोजेनेसिटी टेस्ट, gradient plate technique, non-recurring expenditure, membrane filtration method, role of validation, media, plate, explain the process and principle of affinity chromatography, vacuum drying, bioburden, patent, explain product recovery, rotary। ओके, चलो, क्या क्या करके जाना है इंपॉर्टेंट। स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, स्केल अप स्केल डाउन, प्लमन ब्लैकेट डिजाइन, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, एम्स टेस्ट, ये आपको करके जाना है, ये देख के ही जाइए। ओके, और ये जो मैं बता रहा था ना आपको,
पेटेंट और आईपीआर वाला। इसमें एक क्वेश्चन आज आ सकता है आपको। रेडियंट प्लेटिंग प्लेट टेक्निक देख के जाइएगा। ओके। हाँ, बैच स्टरलाइजेशन, जो स्टरलाइजेशन टेक्निक में वो तो ठीक है। डिस्टिलेशन टेक्निक ये भी करके जाइए। लिक्विड लिक्विड आज लिक्विड लिक्विड ठीक है, करके देख के जाइए लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। और ये क्वांटिफिकेशन, एंजाइम क्वांटिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। सो एंजाइम क्वांटिफिकेशन करके जाइए, एंजाइम क्वांटिफिकेशन आ ही जाएगा। ओके। और ये वाला ऑक्सोट्रॉप्स वाला आज भी रिपीट हो सकता है, ऑक्सोट्रॉप्स। ठीक है। और सेल डिस्ट्रप्शन मेथड्स एटलीस्ट इतना करके जाइए। ओके। सेल डिस्ट्रप्शन मेथड्स। और ये ब्लैकेट वाला बता दिया मैंने वो। ओके। एक मेम्ब्रेन वाला है कुछ तो, वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख के जाइए। स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग बताया मैंने। ऑक्सोटॉपिक बताया। स्केल अप स्केल डाउन आरएसएम आप देख के ही जाइए। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के कोई एग्जांपल्स वो बता सकते हैं आप। हाँ, बायोबर्डन टेस्ट चेक करके जाइए। कुछ तो मेम्ब्रेन से रिलेटेड था, वो एक देख के ही जाइए थोड़ा सा। आज के लिए बहुत ज्यादा बार नहीं है, पर वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या कोई तो इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन जो है वो आपको देख के जाने हैं। ये करिए, ये बहुत बार रिपीट हो गए हैं। और बाकी के तो पेपर आपके सामने ही है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। एम्स टेस्ट, कार्सिनोजेनिक टेस्ट, टॉक्सिसिटी टेस्ट। ओके। ये देख के जाइएगा। हाँ, ये वाला एक्सप्लेन द स्टेरिलिटी टेस्ट बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स जो मैंने बता दिए हैं। ओके। नेक्स्ट के लिए मैं ज़रूर लाइव लेक्चर्स लूँगा। ये बहुत जल्दी में है क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास। ओके। दूसरे में अभी बहुत समय है, तो मैं पहले ही एक एक दो दो दिन पहले ही लेक्चर्स ले लूँगा। ओके। संडे को लेक्चर्स ले लूंगा मैं अगले पेपर के लिए। और फिर लगे दूसरे इसके लिए भी ले लूंगा। ठीक है। चलिए, तो यहीं पे रुक जाते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लाइक शेयर मुझे कमेंट कीजिए। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके। और दूसरे फ्रेंड्स को भी। ओके। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं है, ओके, आते लाइव के लिए। ओके। तो ऐसा मन ये हो जाता है कि क्यों लाइव ले वगैरह। ओके। बट कल वैसा कुछ नहीं था, कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बट आप आपके स्टूडेंट्स, आपके जो ये है बैचमेट्स हैं, उनको जरूर भेज दीजिए, उनको बोलिए ज्वाइन करें। ओके। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो हाँ चलो बच्चे हैं। तो अभी भी ये बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, इसके लिए मैंने ये वीडियो जो है वो अर्ली मॉर्निंग आपके लिए बना रहा हूँ। ओके। थैंक यू वेरी मच।